जौन बड़ा हरजाई निकला पर वो तो बैरागी था, एक रसीली एक अनीली अलबेली अमरोहन का। ये इंसानी तारीख का अलमिया है कि इंसानी ज़ात की तारीख खून से लथपथ रही है। खुदा के बंदों ने खुदा के नाम पर बहुत खून बहाया है। वहशी इंसानी कबाइल से लेकर आज के मुहज़्ज़ब समझे जाने वाले इंसान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तलवार की धारें और अब एटम बम इंसानी एहसासात का खून कर रहे हैं और इंसानियत किसी कोने में बैठकर मातम कर रही है। हर कोई अपनी बात मनवाने पर तुला हुआ है। इख्तिलाफ राय रखना एक जुर्म सा हो गया है। जौन अपनी नसर की शाहकार किताब फरनूत में लिखते हैं कि हम 1000 बरस से तारीख के दस्तरख्वान पर हराम खोरी के सिवा कुछ और नहीं कर रहे। जौन एलिया के ये अल्फाज बहुत सी बातों की निशानदही करते हैं। एक ही तो हादिसा है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। उर्दू में उनकी खिदमात सिर्फ शेर व शायरी और नसर तक महदूद न रहीं। वो कमोबेश 5 साल इस्माइली एसोसिएशन में बतौर तहकीक व तसनीफ़ के शोबा के सरबराह रहे। यहाँ पर उन्होंने बहुत सी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया, जिनमें इस्लामी तारीख़ की मशहूर जमात इख्वानुस सफ़ा के वो रसाइल भी थे जिनमें इश्क, फ़लसफ़ा, रियाजी से लेकर बहुत से मौज़ूआत पर लिखा गया है। अली अब्बास जलालपुरी अपनी किताब खिरदनामा जलालपुरी में इख्वानुस सफ़ा के बारे में लिखते हैं कि अब्बासी दौर में ईरानी आलमों की एक खुफिया अंजुमन के अरकान थे। उनका ताल्लुक फ़िरका बातनिया से था। उन्होंने मिलकर 10वीं सदी के अवाखिर में 51 रसाइल तसनीफ़ किए। गोया इस ज़माने के मरवज्जा उलूम की इंसाइक्लोपीडिया मुरत्तब की। उनके दूसरे किए हुए तराजुम में किताबुत तवासीन, अखबारुल हिलाज, जोहर सकली और दूसरी किताबें शामिल हैं। उन्होंने इंशा नामी डाइजेस्ट का इजरा भी किया, जिसका नाम बाद में आलमी डाइजेस्ट रखा गया, जो 1988 तक चलता रहा। बाद में उनके दोस्त मेराज रसूल के इसरार पर सस्पेंस डाइजेस्ट के लिए इदारिये भी लिखे। उर्दू तरक्की बोर्ड की जानिब से लुग़त कबीर की तदवीन के सिलसिले में जौन एलिया की खिदमात हासिल की गईं। बड़ी से बड़ी दक़ीक़ फ़हम बात को असीरुल फ़हम बनाने वाले इस शायर की सिर्फ शायरी ही नहीं, नसर भी अपनी मिसाल आप है। चाहे वो इंशा, आलमी और सस्पेंस डाइजेस्ट में लिखे गए वो इंशाइए हों या उनके तराजुम, जौन एलिया उर्दू शायरी में अपने मुनफरिद अंदाज़े बयां की वजह से पहचाने जाते हैं। बात कितनी ही पेचीदा हो, लेकिन जौन की शायरी में आकर वो बिल्कुल सादा हो जाती है। किसी फ़लसफ़ी ने खूब ही कहा कि शायर के पास इतनी ताकत होती है कि फ़लसफ़े की 100 किताबों का जवाब 2 सतूर में दे सके। वो उस फ़लसफ़े की बात का सबूत थे और उनके कई अशार ज़रबुल मिसल की हैसियत रखते हैं, जैसे कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है, हाय वो शौक जो नहीं था कभी, हाय वो जिंदगी जो थी ही नहीं। जिस तरह जदीद सिंधी शायरी के इमाम समझे जाने वाले शायर शेख अयास क्लासिकी शायरी में शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई को छोड़कर बाकी क्लासिकी शोरा को चंद सतूर का शायर कहते हैं, इसी तरह उर्दू में जौन एलिया भी उर्दू शायरी के मोतबर नाम मिर्ज़ा गालिब को 25 अशार का शायर कहते हैं। इरफान जावेद के बकौल वो अपने आप को बरतर समझते थे और अपने वालिद को आपसे भी बरतर। उनकी शायरी का पहला मजमुआ शायद के नाम से 1990 में मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें लिखा गया नियाज़मंदाना बहुत सारी बातें बतलाता है। मसलन के शायरी का मजमुआ इतनी देर के बाद क्यों छपा और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब। 2002 में उनकी वफ़ात के बाद मोहतरम खालिद अहमद इंसारी ने उनकी शायरी की बिखरी शायरी और मज़ामीन छपवाने का अहद किया और 2004 में गुमान, 2006 में लेकिन, 2008 में गोया और हाल ही में
راموس جیسے شعری مجموعے جون کے پرستاروں کی نظر کیے۔ جون کی نثری شاہکار کتاب فرنود کو بھی انصاری صاحب نے ترتیب دیا ہے۔ اب ذرا ان کی نثر کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ آج ہر وہ شخص دانشور، شاعر اور نقاد ہونے کا مدعی ہے جو سماج کا سب سے زیادہ نالائق فرد ہو۔ سچ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور انسان بہت ہی سچا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ سارا مسئلہ پیٹ کا ہے۔ اگر پیٹ خالی ہے تو نہ فن کے کوئی معنی ہے اور نہ فکر کے۔ اللہ تعالیٰ جون ایلیا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے، آمین۔